हमारे देश में कई जगह मानसून स्टार्ट हो गया, लेकिन हमारे यहाँ मानसून अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। रोज़ देखिए बहुत ज़्यादा हवाएं चलती हैं और आपको लग रहा होगा पानी देखकर कि बारिश हुई है, नहीं। सुबह मैं अपने प्लांट्स को इस तरह से शावर करती हूँ कि पूरा ऐसा गीला उनको एहसास दिलाती हूँ कि अब रेनी सीज़न आने ही वाला है। तो गर्मी से बचने के लिए 1-2 घंटा तो उनको राहत मिल जाती है। तो आज मैं जो काम रेनी सीज़न में होते हैं, अब रेन तो आ नहीं रही है बट मैंने अपना काम स्टार्ट कर दिया है। तो भाई अगर आपके यहाँ रेनी सीज़न स्टार्ट हो गया है तो आप भी अपने प्लांट्स की रिपोर्टिंग कर सकते हैं। और ये देखिए कितना ये खूबसूरत सा जो चीकू का प्लांट है ना, इसको मैंने 20 लीटर की बाल्टी में लगा रखा है। बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है क्योंकि इसको कंटिन्यूसली मैं कुछ ना कुछ डाल रही हूँ ताकि इसकी ग्रोथ देखिए आप कितनी बढ़िया, और फ्लावरिंग तो बहुत हो रही है। बट इस पे अच्छी फ्रूटिंग होने के लिए इसका गमले का साइज़ छोटा है, क्योंकि मैं एक ऑर्गेनिक गार्डनिंग करती हूँ, ऑर्गेनिक चीज़ें डालती हूँ। अगर मैं इसमें केमिकल डालती तो इसमें ज़रूर फ्रूटिंग हो जाती, बट अच्छी तरीके से इस पर फ्रूटिंग हो, प्लांट की ग्रोथ हो, उसके लिए गमले का साइज़ बड़ा होना बहुत ज़रूरी। तो आज इसके लिए मैं रिपोर्टिंग कर रही हूँ उसकी, और ये काम मैं बहुत सुबह सुबह कर रही हूँ। और सुबह करने का आज का ये भी कारण है कि थोड़ा मौसम अच्छा है, वरना ये काम मैं शाम को करती हूँ। बट मुझे लग रहा है मुझे क्या, हमारे यहाँ रोज़ सुबह ऐसा होता है कि बारिश होगी बट बारिश नहीं होती है। और आज जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, ये 4-5 दिन पहले की रिकॉर्डिंग है, और आज भी सुबह से मौसम ऐसा है कि अब बारिश हो, पर बारिश नहीं हो रही है। देखिए जब बारिश होगी मैं आपको अपडेट दूँगी। तो ये 16 इंच का ग्रो बैग है जिसमें ककड़ी की बेल लगी थी, उसको मैंने खाली किया है। और इसके नीचे से देखिए पटरा निकला, उस पर भी कई कैंचुए लगे हुए हैं, वही दिखा। तो यहाँ मैंने गुड़हल की जो रिपोर्टिंग की थी तो उसका कुछ ये मिट्टी थी जिसमें पानी डाला तो ये पानी भर गया। तो कुल मिलाकर आपको एक अच्छा ग्रो बैग कम से कम 16-18 इंच का ग्रो बैग होना चाहिए। भाई मेरे पास ये 16 इंच का मिला है तो फ़िलहाल मैं इसे 16 इंच का ग्रो बैग दे रही हूँ। अब 20 लीटर की बाल्टी में जब मैंने इसको लगाया था तो मैंने थोड़ी सी मिट्टी अपनी मतलब बिल्कुल कंस्ट्रक्शन वाली मिट्टी थी वो डाल के ऊपर से अपनी कचरे वाली मिट्टी डाली। तो मैं आपको अपना प्लांट का हाल चाल दिखाऊंगी कि क्या कैसे ये है। और ऊपर से देखिए आप, जो मेरा पॉट भरने का तरीका सेम वैसे ही मैं रखने वाली हूँ। अपना वही थोड़ी सी मिट्टी डाली अपनी पुरानी, जो भी आपके पास है। थोड़ी सी इसमें खाद भी है, जो मैंने डाला ना खाद भी है इसमें थोड़ा सा। और उसके बाद देखिए पर्सलिन और जो कुछ भी अपना ग्रीन वेस्ट निकल रहा है। इस समय गार्डन का वेस्ट भी मैं बहुत कटिंग प्रूनिंग बहुत कर रही हूँ। और आज भी मैं अपना पूरा जामुन का प्लांट मैंने पूरा काट दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वो, मैं चाहती हूँ उनके तने जो हैं वो स्ट्रॉन्ग बने, हवा चले कुछ भी चले। अगर उनका तना यानी स्टेम जो उसकी मजबूत है ना, तो पौधा जो है आगे मजबूती से चलता है, अदरवाइज़ वो टूट जाता है। और मतलब जो भी आगे रूटिंग होगी या उसकी जो कुछ भी होता है फ्लावरिंग, उसको झेल नहीं पाता, कई बार हवा के झोंकों में उसमें वो प्लांट टूट भी जाता है। तो इस तरीके देखिए, ये कुछ पपीता जो मेरे पास थे ना उसके कुछ सूख गए हैं, ये स्टैम पड़े थे तो मैंने सब, अब देखिए पपीता जो है उसके सूखे हुए स्टैम भी आराम से ये डिकम्पोज हो जाता है। और कुछ ज़्यादा इसमें वो सब कुछ डालिए आप। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है ना एकदम मोटा है तो उसको सुखाइए और फिर उसके बाद डालिए। तो ये कुछ सूखी हुई बेल वगैरह, और आप इस तरीके से गार्बेज डाल के अपने पौधे की कोई भी रिपोर्टिंग हो उसको इस तरीके से रिपोर्टिंग करेंगे तो आपको खाद मिट्टी तो कम लगेगी ही, जो एक आपको समय समय पर जो नीड होती है ना बार बार खाद डालने की, वो भी कम रहेगी, क्योंकि धीरे धीरे डिकम्पोज होगा और धीरे धीरे इसको जो है प्लांट को मिलेगा। अब देखिए फिर मैं जिसमें डाल रही हूँ अपना वही मिट्टी मतलब जो मेरे पास जो है ना, जो मैंने सब्जियाँ वगैरह लगाई हैं जो ख़राब हो गई हैं निकाल दी, उनकी मिट्टी मेरे पास काफ़ी ही बची है तो उसका मैं यूज़ कर रही हूँ। तो कैसे कर रही हूँ आप देखते रहिएगा। और इस तरीके से बार बार उठक पुठक करना बहुत ज़रूरी होता है, इससे गैप एयर गैप जो होते हैं ना वो भर जाता है और सही से एक तरीके से पूरा ये सही से फिल हो जाता है। अदरवाइज़ क्या होता है, कई बार हम ऐसे ही नहीं करके प्लांट लगा दें तो फिर वो बैठ जाता है, ऊंचा नीचे हो जाता है। तो इस तरीके से जो भी टुकड़े हैं जिससे ग्रो बैग में ना थोड़ा वैसा ना उबड़ खाबड़ ना हो जाए, इसलिए उसे एक साथ करना ज़रूरी है। देखिए कितना सुंदर प्लांट है, ये बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है। इसकी ग्रोथ को देख के ना लग ही नहीं रहा था मतलब कि ये जो है मतलब इसकी रिपोर्टिंग मैं करूँ, मुझे मतलब डाउट हो रहा था कि ये करूँ तो कहीं ख़राब ना हो जाए। बट फिर मैंने सोचा क्योंकि सीज़न है, अब रेनी सीज़न आने ही वाला है तो कोई नहीं, मैं रिस्क ले लेती हूँ। तो मैंने रिस्क लिया और लगभग इसको 4-5 दिन हो गए, बहुत अच्छा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं आई है।
और इसको करने के बाद फिर धूप भी निकल आई थी, ये नहीं था कि धूप नहीं निकली, बट मैंने इसको सेफली रिपोर्ट कर दिया। और मैं ये दिखा रही हूँ आपको कि केले के छिलके मैंने डाले थे इसमें, क्योंकि जब इसके अंदर वो आया ना बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग, तो मैंने इसके अंदर केले के छिलके, किचन वेस्ट इसके अंदर डाला था, थोड़ा सा गोबर खाद भी डाला था। और अब मैं उन सबको निकालूंगी। और प्लांट को निकालना एक बहुत बड़ी बात है, मतलब आपने अगर सही से निकाल दिया बिना रूट बॉल को छेड़े, क्योंकि इस समय जब प्लांट को निकालते हैं ना तो सबसे ज़्यादा प्लांट डैमेज होने का डर रहता है। पर मेरी मिट्टी इतनी बढ़िया रहती है कि मुझे ज़्यादा मतलब एफ़र्ट नहीं लगाने होते। तो देखिए इस तरीके से थोड़ा सा लेटाकर पोट को थपथपाना पड़ता है। और बस अगर आपकी मिट्टी अच्छी है ना तो प्लांट ऐसे ही बहुत इजीली निकल आता है। अगर रूट बाउंड है तो बहुत इजीली निकल आएगा, बट मेरा प्लांट रूट बाउंड नहीं है। और ये मैं आपको बताऊं, ये लगभग 1 साल का पौधा, लास्ट ईयर मैंने इसको लगाया था मई मंथ में, और मई मंथ से देखिए 1 साल में ये इतनी अच्छी ग्रोथ इसके अंदर हो गई है। अब आप सोचिए कि जब मैं इसे बड़ा प्लांटर दूंगी तो नेक्स्ट ईयर तक इसकी ग्रोथ कहाँ होगी। और मैंने ऐसा सुना है कि चीकू की जो है प्रूनिंग नहीं करनी चाहिए, मैंने ऐसा सुना है। लेकिन मैंने अपने पौधे की सॉफ्ट प्रूनिंग 1-2 जगह से की थी, तो मेरे प्लांट में तो अच्छी ग्रोथ हुई है। लेकिन मैं अब इसकी कोई प्रूनिंग नहीं करूँगी, क्योंकि मैंने देखा है कि कुछ जब प्लांट अच्छी ग्रोथ कर रहा है तो कोई ज़रूरत नहीं, इस समय फ्लावरिंग भी हो रही है। तो मैंने सुना है कि चीकू को ना ज़्यादा प्रूनिंग पसंद नहीं है, पर मैंने की थी जब ये जो पौधा जो मेरा छोटा था, तो मेरे को तो कोई फ़र्क नहीं, मेरे को तो अच्छा लगा कि प्रूनिंग करने के बाद इसमें रिज़ल्ट अच्छे आए। तो देखिए ये इस तरीके से मैंने आपने देखा कि 40% मैंने इसी तरीके से फिल कर लिया है। अब मैं इसमें अपनी मिट्टी डाल रही हूँ ये, और ये जो मिट्टी मैं डाल रही हूँ ये अपनी पुरानी मिट्टी ही डाल रही हूँ, मैंने इसमें कंपोस्ट नहीं मिलाया, क्योंकि मेरी मिट्टी में कंपोस्ट की मुझे नीड नहीं लगती। और फ्रूटिंग प्लांट जो है बहुत ज़्यादा गोबर खाद या कुछ ऐसा नहीं मांगता है, क्योंकि अगर आप बिल्कुल नया लगा रहे हो तब इस मिट्टी में लगाइए। देखिए मैंने इतना कुछ डाला है, ये भी तो डिकम्पोज होकर उसको कंपोस्ट देकर, और पौधे की ग्रोथ देखिए, ग्रोथ देखकर आपको लगेगा ही नहीं पौधे को कोई भी खाद की ऐसी कोई खास ज़रूरत नहीं है, बस मिट्टी अच्छी मिले और ज़्यादा मात्रा में इसको न्यूट्रिशन मिले, इसलिए मैं बड़ा गमला इसको दे रही हूँ। थोड़ा सा तिरछा भी हो गया था, तो मैं सोच रही हूँ कि इसको जब रिपोर्टिंग करते हैं यही फ़ायदा होता है, फिर आप उसको अच्छे से उसको जिस शेप में रखना चाहता है उसमें उसको शेप भी दे सकता है। तो देखिए पौधा बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहा है। इस तरीके से मैंने उसको रखा, और कोशिश कीजिए 1-2 इंच स्टैम जो है नीचे की तरफ जो है इससे मिट्टी से इसको, मतलब ऊपर ही ना रखें, मिट्टी से इसको कवर करें। अब इसके बाद मैं अपनी वही पुरानी मिट्टी से इसको कवर कर रही हूँ। लेकिन अभी मैंने सोचा मेरी आदत है कि अभी मैंने चंपा के पास जो है प्लांट, चंपा के इसी दिन मैंने चंपा को भी शिफ्ट किया था। तो चंपा जब मैंने वहाँ से शिफ्ट किए, बहुत सारे चंपा के पत्ते, पोर्सलेन वगैरह ये सब चीज़ वहाँ पे पड़े थे, कुछ सूखे पत्ते। तो जो मैंने मेरा स्टोरेज है उसको मैंने ख़त्म नहीं किया। दरअसल मैं गार्डन की रोज़ रोज़ कुछ ना कुछ सफाई करती हूँ, जो भी एक्स्ट्रा निकलता है सब मैं उसको रिपोर्टिंग वगैरह में यूज़ करती हूँ। मेरा समझाने का मतलब ये है, रोज़ रोज़ गार्डन में थोड़ा थोड़ा काम करते रहिए, उसी को थोड़ा थोड़ा मैनेज करते रहिए। एक साथ सारी कटिंग प्रूनिंग करने से एक साथ सारा फिर वो बच जाता, फिर उसका यूज़ नहीं कर, थोड़ा थोड़ा किया कटिंग, तो थोड़ा थोड़ा उसको यूज़ कर लिया। इस तरीके से मैं उसको लगातार अपने गार्डन में काम करती रहती हूँ, कटिंग प्रूनिंग करके उसका यूज़ करती रहती हूँ। अब इस तरीके से आप देखिए ऊपर से हल्का हल्का मिट्टी को मैंने हटाया और अपनी फ्रेश मिट्टी इसके अंदर मैं डालूँगी। साइड से जो मैंने डस्ट पैड, ये डस्ट पैड का बहुत अच्छा रहता है, इससे ना अंदर को मैंने ठूस ठूस के जो भी इसके अंदर सूखे पत्ते जो होता है वो अंदर मैंने डाल दिया, जिससे कि जो है ग्रो बैग की शेप जो है बिगड़े ना। और ज़्यादा से ज़्यादा मिट्टी और जो ये है ना, मैं ऑर्गेनिक मटेरियल इसके अंदर डाल सकूँ। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ अपनी जादुई मिट्टी, और जादुई मिट्टी, अब देखिए जादुई मिट्टी का मैं इसमें 10-20% सूखे पत्ते ज़्यादा, और ये 80% डिकम्पोज हो चुके हैं, इतनी जल्दी कुछ वो नहीं होता। बहुत अच्छी मात्रा में इसमें केचुआ है, तो जो ये केचुआ है और ये सब जो हाफ डिकम्पोज मैटर है सब मेरे प्लांट को और ज़्यादा न्यूट्रिशन देगा, और ज़्यादा घना और फ्रूटिंग होने में इसकी हेल्प करेगा। तो ये देखिए इसी मिट्टी से, इसी खाद से मैंने अपना ये जो पौधा है इसको मैं रिपोर्ट कर रही हूँ। और ये देखिए अब इसके बाद कोई भी रिपोर्टिंग आप करते हो तो एप्सम सॉल्ट डालना ना भूलें। एप्सम सॉल्ट मैं पानी में डालकर इसकी जो वाटरिंग है अब इसके अंदर करूँगी। बहुत से लोग पूछते हैं सीवीड डालें कि एप्सम सॉल्ट डालें। देखिए सीवीड मैंने कभी इस्तेमाल नहीं किया है,
इसके बारे में मैंने सुना है कि अच्छा है, बट मैं एप्सम सॉल्ट यूज़ करती हूँ, रिज़ल्ट मुझे 100% मिलते हैं, तो मैंने यही मुझे बेस्ट लगता है। तो देखिए इस तरीके से मैंने अपने पौधे को रिपोर्ट कर दिया है। आप कोई भी पौधा हो इस तरीके से अपने प्लांट की एक सफल रिपोर्टिंग कर सकते हो, उसे एक नई शेप दे सकते हैं, छोटे घर से बड़ा घर दे सकते हैं, कोई गमला फट गया हो, टूट गया हो, इस तरीके से। और अब जब इस पे भी फ्रूटिंग होगी तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। पौधा इधर की तरफ झुका हुआ था तो इसलिए मैंने ये ईंट रख दिया, ताकि वो इस तरीके से ईंट रख के, और या ऊपर ध्यान भी दीजिएगा मल्चिंग भी की है मैंने ऊपर से इसके सूखे पत्तों की, ताकि इसकी जो रूट है उसको कोई डैमेज ना हो और अच्छे से ये पौधा जो है ग्रोथ कर सके। देखिए चंपा को भी मैंने इसकी रिपोर्टिंग की थी, चंपा एकदम ठीक है, ये भी एकदम ठीक है। इस तरीके से आप भी मानसून के काम में, गार्डनिंग में जुट जाइए। मैं भी कुछ नए पौधे लेकर आने वाली हूँ, आपके साथ शेयर करूँगी मानसून में किस प्रकार के प्लांट्स लगाने चाहिए, किस प्रकार के प्लांट्स नहीं लगाने चाहिए। तो चलिए रिपोर्टिंग कैसी लगी बताइएगा, पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और गार्डनिंग करते रहिए, खुश रहिए मेंटली भी और फिज़िकली भी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।